ओ मित्रों, कार्तिकी पूर्णिमा शुक्रवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। मित्रों, वैसे तो इस कार्तिक के महीने में जितना भगवान का स्मरण किया जाए उतनी भगवत कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक के महीने में, पूरे महीने में कार्तिक के पवित्र सरोवरों में, नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। और आज का दिन तो कार्तिकी पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए यथासंभव हम इस देव दीपावली भी जिसको कहते हैं, इसका आनंद उठाएं और सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करें। इस पूर्णिमा के दिन सिद्धि की आज कुछ विशेषता लिए यह भी है कि एक तो पूर्णिमा मन खुश रहता है, प्रफुल्लित रहता है। पहली बात, चंद्रमा जब खुश हैं तो सभी को खुशी ही देते हैं अपनी छटाओं से। दूसरी बात, शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार वैसे भी किसी भी सिद्धि के लिए, मंत्र हो, तंत्र हो, मानसिक सिद्धि हो, प्रयोग हो, उपचार हो, उसके लिए भी अच्छे हैं। और उस दोनों के मिश्रण के दिन, इस पूर्णिमा के दिन, कार्तिकी पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी है मित्रों आज। हाँ, यह बात सही है कि भारत में दृश्य नहीं है। भारत के पूर्वोत्तर भाग में थोड़ा सा आंशिक ग्रहण लगेगा, इसलिए हमारे यहाँ इसका सूतक भी नहीं लगेगा। उसके बावजूद भी ग्रहण के दिन, ग्रहण काल में हो तो उस समय तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो उस दिन कम से कम भगवान को, परम पिता को हम याद तो कर लें। और यदि हो सके तो स्नान भी कर लें, गंगा जी हो और भी कोई पवित्र सरोवर, नदी हो, समुद्र भी हो तब भी। और अन्यथा जो भी पवित्र जल आपके घर में हो उसका चाहे स्नान करते समय कुछ बूंदें ले लें, आचमन कर लें, या अपने सिर पर, मस्तक पर तो उसको लगा लें, आशीर्वाद उतना ही मिलेगा। चलिए, आज जो हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा व्यवधान है, थोड़ा सा देरी से शुरू हुआ, 5-7 मिनट कुछ तकनीकी व्यवधान से। अब हम, जब बात पूर्णिमा की हो गई, अच्छे कर्मों की हो गई, तो हम अच्छे कर्मों की बात करते हैं। जो हमारे ग्रंथ हैं, ग्रंथों में क्या क्या अनमोल वचन दिए गए हैं, क्या क्या अनमोल बातें बताई गई हैं। एक कर्म पिपाक्षा में बताया, पुण्य और पाप के बारे में बताया। मित्रों, इस पूर्णिमा के दिन कितने भी पाप किए हों, गाहे बगाहे गलतियां की हों, जाने अनजाने ऐसे कर्म हो गए हों जो नहीं करने चाहिए थे, तो भी कार्तिकी पूर्णिमा के दिन, पूरे कार्तिक महीने में कर दी पाए या नहीं कर पाए, तब भी आज देव दीपावली का दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। तब भी स्नान कर लिया जाए, भगवान से प्रार्थना करके माफी मांग ली जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं। बशर्ते मनसा वाचा कर्मणा हम ऐसे कार्य कर पाए। और तो पुण्य और पाप की बात जो कर्म विपाक्षा में बताई गई है, उसकी अगर हम बात करें, पुण्य के बारे में बताया कि यह एक ऐसा डेबिट कार्ड है जिसको पहले खर्च करो, जमा करो और उसके फल बाद में मिलते हैं। पुण्य ऐसा डेबिट कार्ड है कि जिसको पहले खर्च करना पड़ता है, जिससे डेबिट कार्ड में पैसा है, खर्च कर लिया आपने, इंटरेस्ट कहां से मिला, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और बाद में उसका
फल मिलेगा, एंजॉयमेंट बाद में मिलेगा। आपने पुण्य किए तो पुण्य का फल अल्टीमेटली अच्छा ही होगा। जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल देगा भगवान। तो पुण्य की बात तो है ये मित्रों। बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए पूरा दिन भी पुण्य पाप पे बात कर सकते हैं। बहुत विद्वान है, बहुत सी बातें हैं, पर हमारे पास तो सीमित समय है। थोड़ा सा हम आपको झकझोर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं। अब चलो पुण्य के बाद थोड़ी सी बात करें पाप की। जब हमने क्रेडिट कार्ड से शुरू किया पुण्य, तो पाप क्या है? पाप क्रेडिट कार्ड है, पुण्य डेबिट कार्ड था, पाप क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का डिफरेंस मित्रों आप जानते हैं, समझ गए होंगे। क्रेडिट कार्ड में क्या है या पाप में क्या है? पहले एंजॉय करो, लेविशली खर्च कर लो, ब्याज समेत देना होगा, वो तो वसूली हो जाएगी। वही कर्मों के लिए भी है। कर्म विपाक में तो पता है, पाप ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो पहले एंजॉय तो कर लो, लेकिन बाद में उसको चुकाते 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 थक जाओ, नानी याद आ जाएगी जिसको कहते हैं। तो पाप या पुण्य आपने क्या करना है, कैसे करना है, इसका हमको ध्यान रखना है हमेशा सदा। इसी तरह कर्म जो है हमारे, वो एक ऐसा रेस्टोरेंट है। अब खाने की बात हो रही है, आज रेस्टोरेंट की बात कर लो, चलो एंजॉय की बात थी, खर्च करने की बात थी, जमा करने की बात थी। तो कर्म ऐसा रेस्टोरेंट है जहां पर कोई ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने कर्म किए वैसा रिजल्ट, वैसा ऑर्डर आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि जो हमने किया, बनाया, पकाया है, वही तो सर्व भी होगा उस रेस्टोरेंट में, है ना। तो कर्म ऐसा है। तो कर्म हमको कैसा करना है, पाप का या पुण्य का, फल तो वैसे ही होगा। जो आपको डिश मिलेगी, भोजन मिलेगा, भोज्य पदार्थ मिलेंगे, वो वैसा ही डिश सर्व होगा। तो इसलिए कर्मों को हम क्या करें, उनको हमको ध्यान रखना है, उन्हीं का हमने विचार करना है, मनन करना है, उसी पर विचरण करना है, उसी पर आगे बढ़ना है। तो हम पुण्य या पाप, कर्म, इन तीन चीजों को ध्यान रखें। फिर कहा है कि कबीरदास जी कहते हैं, तोल मोल के बोल, क्योंकि बोलना भी एक कर्म ही है। हम क्या किसको बोलते हैं, क्यों किसको बोलते हैं, उस बोलने से हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हमारा कुछ पर्पज उससे सर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जिसके लिए बोल रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं, जो सुन रहा है, उसके मन मस्तिष्क पर, व्यवहार पर क्या बीत रही है, क्या बदलाव आ रहा है, कहीं किसी का अहित तो नहीं हो रहा है, ईयर सूदिंग है क्या, या कर्कशता लिए हुए। इसका ध्यान रखना है। इसीलिए कहा है, जो तोल मोल के बोल, थिंक ट्वाइस एक्ट वाइज। बार बार सोचो, 2 बार सोचो, कुछ भी काम करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी एक्शन, रिएक्शन, एक्ट, रिएक्ट करने से पहले उसको 1 बार कम से कम और सोच लो, 1 बार और देख लो। और 1 बार जहां सोच लिया, विचार कर लिया, थोड़ा सा विश्राम उस पर दे दिया, भले ही आप अच्छा ही कर रहे हो, आपकी वृत्ति ही अच्छा करने की है, फिर भी कभी कभी जैसे हमने मुंह खोला, उच्चारण शुरू किया, ना चाहते हुए भी कोई त्रुटि हो जाती है। इसलिए जब हम भगवान की प्रार्थना भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, यज्ञ में कई आहुतियां भी देते हैं विद्वानों के द्वारा, जो कर्म कराया जाता है, उसमें भी अल्टीमेटली वही विद्वान सभी से, अपने साथ वो खुद भी करते हैं और उनके यजमान जो हैं उनसे भी एक प्रार्थना करवा लेते हैं पूरा यज्ञ होने के बाद भी। यज्ञ चाहे हवन का हो, पूजन का हो, स्मरण का हो, दान का हो, पुण्य का हो, किसी भी काम का हो। वो एक श्लोक है छोटा सा, मैं अगर बात करूं, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशम्मया दासो अयम इति माम मत्वा शमस परमेश्वरी। भगवान से, परमपिता से प्रार्थना करते हैं, करवाते हैं कि मेरे द्वारा बहुत से अपराध किए गए होंगे, मुझे अपना दास समझकर, अबोध जानकर मुझको माफ़ करना और मेरे पे अपनी कृपा बनाए रखना।
फिर साथ में एक और बात कही है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु। हे परमेश्वर, मेरे में मंत्र भी नहीं आते, भक्ति भी नहीं आती, क्रिया कैसे क्या करना है वो भी नहीं आता। हे सुरेश्वरी, हे परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान, इसलिए जैसे भी मैंने आपका स्मरण किया है, पूजन किया है, मनन किया है, उसी को पूर्ण मान लो। मेरी कमियों को, गलतियों को छोड़ दो, माफ़ी दे दो। तो यह बात तो जो विद्वान आचार्य है, इसलिए हमको थिंक ट्वाइस एक्ट वाइज, एक बार और सोच लो, तोल मोल के बोल, ये बात को भी अगर हम ध्यान रखें तो बहुत ही अच्छी हम आगे अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा है कि जो भी बात हो जाए उसको कभी न कभी किसी न किसी रूप में एनालाइज हमको करना ही चाहिए। विशेषतः कोई कमी हमसे रह जाए, कोई गलती हमसे हो जाए, जो रियलाइज करता है, एनालाइज करता है, वो जानबूझ के तो नहीं करेगा। इसलिए तो ये माफ़ी मांगी गई है भगवान से भी। तो इसलिए अगर कोई भी इस तरह का कार्य हो जाए, हम चल रहे हैं, चलते हुए, और आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, चींटी दब जाती है, कोई कीड़े मकोड़े नीचे पैर के आ जाते हैं, आपकी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, तब हम क्या करें? किया तो नहीं आपने, लेकिन उसके बारे में भी किसी भी तरह का कर्म हो, यदि हम पश्चाताप की भावना रखते हैं, पश्चाताप करते हैं कि हमसे कुछ कमी रह गई है, गलती हो गई है, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये भोजन के रूप में नहीं भक्षण करना चाहिए था, तो वह उसका चरित्र, उसकी वृत्ति, उसकी प्रवृत्ति एक साधु का ही है। साधु भगवाधारी ही नहीं है, साधु वह भी है जो दुर्भावना नहीं रखता, साधु वह भी है जो किसी न किसी रूप में जितनी सामर्थ्य हो, जितना समर्थ हो, मनसा वाचा कर्मणा कुछ न कुछ करने की भावना रखता है। क्योंकि यह तो बात सत्य है कि अपना उदर पूर्ति, अपनी उदर पूर्ति, अपनी क्षुधा पूर्ति, अपना पेट भरना तो जानवर भी जानता है। फिर हम इंसान, हमको थोड़ा सा ध्यान है, इसलिए उस पश्चाताप को करने की हम भावना तो रखें, तो वो आप में साधुत्व, हम में साधुत्व अपने आप आ जाएगा। अब जैसे साधुत्व आ जाएगा, साधु के कुछ गुण आ जाएंगे। साधु के लिए कोई संन्यास लेना ही नहीं, भगवा धारण करना ही नहीं। साधु का मतलब ब्रॉडर सेंस में अगर हम लेते हैं, सद्गुणों वाला है। शुरुआत तो करें, कुछ भी सद्गुण भले ही आ जाएं, एक सद्गुण, एक अच्छा गुण बहुत से दुर्गुणों को, अवगुणों को दूर कर देता है। इसलिए जो भी पाप, एक तरफ सद्गुण, एक तरफ पश्चाताप, एक तरफ पाप की बात आ गई। पाप करने से, पाप होने से, पाप देखने से, पाप के व्यवहार से अभिमान करता है। क्योंकि जब दुर्गुण है पाप, तो उसमें अभिमान तो होगा, उसमें पश्चाताप का। जो भी पाप करता है, देखता है, सुनता है, उस पर अभिमान करता है, या पाप को उसके द्वारा ना भी किया गया हो, कोई और भी कर रहा हो, किसी भी रूप में, स्वरूप में हो, वह उस पर एक्ट नहीं करता। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको कम करने की, उसको दूर करने की, उस पाप से मुक्ति दिलाने की, या जिस पर वो पाप किया जा रहा हो उसको बचाने की कोशिश नहीं करता। वह साधु क्या, वो इंसान कहाँ, वह तो शैतान ही है। करने वाला, कराने वाला, देखने वाला, उस हर तरह से किसी न किसी रूप में वो भी भागीदार ही है। तो हमको पाप और पुण्य, पुण्य और पाप और कर्म, थिंक ट्वाइस एक्ट वाइज, ये बहुत सी बातें, जितना इनमें से हम बात कर सकें, याद रख सकते हैं, प्रयोग कर सकें, उनको प्रयोग तो करने की कोशिश करें। इसीलिए मित्रों कहा है कि साफ करो, सफाई रखो। आज देव दीपावली है तो बात ठीक है। 15 दिन पहले जब अमावस्या हुई थी, दीपावली थी, दीपावली का एक प्रचलन है कि हर तरह की सफाई घर में रखी जाए, क्योंकि लक्ष्मी को, माता लक्ष्मी को सफाई पसंद है। उजाला किया जाए, प्रकाश किया जाए, इसलिए शायद अमावस्या का दिन दीपावली के लिए चुना गया होगा। माँ लक्ष्मी ने, हो सकता है दीपावली मनाने के लिए अमावस्या का दिन ही इसलिए चुना हो, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि अंधकार में भी, अंधेरे में भी कितनी हम सफाई रख सकते हैं। वो सफाई मित्रों चाहे हमारे भवन की हो,
हमारे कक्ष की हो, रूम की हो, आसपास की हो, वस्त्रों की हो, द्रव्यों की हो, हमारे शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, हर तरह की सफाई से मतलब है, तभी लक्ष्मी का निवास होगा। और इसलिए कहा है कि अपने आसपास साफ कीजिए। आसपास जो कुछ भी है, हमारे शरीर में भी, मन में भी, दिमाग में भी, आंखों में भी, व्यवहार में भी, बोलने में भी, भोजन में भी, भक्षण में भी, किसी भी तरह। और उसको शुरुआत, उस सफाई की शुरुआत जिस तरह की भी कर सके, अपने आप से कहें, बजाय दूसरे को उपदेश दे देने से अपने आप से शुरुआत तो करें। हो सकता है आपकी शुरुआत देख के, आपका इनिशिएटिव देख के दूसरे भी आपकी तरफ अग्रसर हो जाएं। और इससे क्या होगा, ये क्लेश, द्वेष, राग, सारी चीज़ें दूर होंगी। और उससे अल्टीमेटली क्या होगा, दिलों का जुड़ाव बढ़ेगा। दिलों के जुड़ाव से क्या होगा, परिवार में संपन्नता बढ़ेगी। परिवार से पड़ोस में, पड़ोस से समाज में, समाज से देश में, देश से पूरे राष्ट्र में, और पूरे राष्ट्र के बाद फिर पूरी दुनिया में भी, इंसानियत में भी, मनुष्यों में भी ये बात बढ़ेगी। ये तेरा, ये मेरा, ये तुम्हें तो सब क्षणिक है। क्योंकि अल्टीमेटली मुट्ठी बंद करके जो भी आया है, आता उसी रूप में है और हाथ पसारे जाएगा। हाथ को फैला के इंसान जाएगा, जाता है। यह नियति के द्वारा फिक्स है। ना कुछ लाए थे, ना कुछ लेके जाएंगे, तो फिर तेरा मेरा क्यों रखा जाए, और पाप के घड़े को क्यों ढोते जाएं। क्यों ना हम पुण्य की तरफ ही बढ़ते जाएं, अच्छे काम ही करते जाएं। क्योंकि रेस्टोरेंट में भी अच्छे कर्मों के लेके क्यों ना जाएं। रेस्टोरेंट से मतलब चाहे आप भोजन के लिए वास्तविक रेस्टोरेंट हो, या और किसी भी तरह के कर्म हो, कर्म फलों के जो सर्व हमको मिल होने वाला है, उसी के बारे में क्यों ना हो, उसका ध्यान रखने की कोशिश तो करें। अब थोड़ी सी बात आचार्य श्री राम शर्मा जी का मुझे ध्यान आ रहा है। एक दिव्य विभूति थे, देवत्व उनमें था। तो वो कहते हैं, जब हम शुरुआत करने की बात कर रहे थे, सफाई करने की बात कर रहे थे, स्टार्ट करने की बात करते थे, वो कहते हैं श्री राम शर्मा जी कि दोष के डर से, किसी भी डर से कि यह इसमें दोष है, इसमें कमी हो जाएगी, इसमें गलती रह जाएगी, किसी भी काम को शुरुआत ना करें, स्टार्ट ना करें, या उसको करें ही नहीं, वो अच्छी बात नहीं है। वो तो डरपोक होने की निशानी है, वो तो कायरता की निशानी है। इसलिए शुरुआत तो करो। यदि कोई दोष उत्पन्न भी होता है तो यथासंभव जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितनी हमारी सोच है, जितने हमारे विचार है, जितना बुद्धि बल विवेक है, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत तो करेंगे। शुरुआत करने से वो चीज़ अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। कितनी अच्छी बात उन्होंने बात की। और फिर उसी में और बात आगे हम थोड़ी सी और करें अगर, तो हमारे पास जो कुछ भी है, दूसरे के पास जो कुछ भी है, उसको बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर ना बोलना, ना दिखाना, ना उसका बखान करना चाहिए। कभी कभी किसी चीज़ का बखान करते हम कुछ झूठ बोल जाते हैं, एग्जेजरेट कर देते हैं किसी बात को, तो दूसरा तो इसी उम्मीद में रहता है। विशेषतः यदि आपका बहुत ही नज़दीकी सगा संबंधी हो, पारिवारिक सदस्य हो, तब उस तो भ्रम में रह जाता है कि इनके पास तो ये है। चाहे वो पैसे की बात हो, विद्या की बात हो, बुद्धि की बात हो, या और भी कोई चीज़ ऐसी बात हो, तो वो भ्रम में रह जाने से दोनों को धोखा मिल जाता है। जो बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं वह तो है ही, और जो उसको सुन रहे हैं उसको भी वो उम्मीद में भी है शायद दे देंगे, मैंने तो इतना दिया, वो किया। लेकिन अल्टीमेट वास्तविकता क्या है, वास्तविकता को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए बढ़ा के चढ़ा के नहीं। अब बढ़ा चढ़ा के कुछ लोगों की कहने की आदत है, बीमार है, बीमारी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ गई, भगवान फिर देते हैं, मैं चलो तुम बार बार कहते हो बहुत ज़्यादा बीमारी है, यही दे दो। वह चीज़ मिल भी जाती है, क्योंकि बार बार किसी बात की हम बात करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में वो देवी शक्तियाँ ध्यान रखती हैं। इसलिए उसको जितनी ज़रूरत हो, अभी तोल मोल के बोलने की बात की थी, जितनी ज़रूरत हो उतना डिस्क्लोज भी करें, उतना ले भी लें, अपना भी दें, उतना शेयर भी कर दें, बता भी दें। और ना तो बढ़ा चढ़ा के बात करनी है, ना बताना है, और ना किसी के बारे में या अपने बारे में
कोई ऐसी कंजर्वेटिव बात करनी है, ईर्ष्या की बात करनी है, कंजूसी की बात करनी है कि नहीं भैया है नहीं, नहीं है नहीं है नहीं है कहने में भी फिर वो वही अल्टीमेटली होता है कि नहीं ही होता। अरे उसके पास क्यों है, उसके पास क्यों है, उसके पास क्यों है, मुझे पास क्यों नहीं, ये बात भी हम करते हैं। तो ईर्ष्या की बात भी वो आपकी वृत्ति, मानसिक स्थिति, दशा वैसे ही बन जाती है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर बात करें और दूसरों से ईर्ष्या भी ना करें, अपनी बात भी बढ़ा चढ़ा कर ना कहें, सद्भाव समभाव बनाने की कोशिश तो करें। अल्टीमेटली उसी से अल्टीमेटली क्या होगा कि हमको, आपको सभी को शांति मिलेगी, पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा। जब पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा तो फिर उन्नति तो अवश्यंभावी है ही है, उसको कौन रोक सकता है, वह तो मिलना ही है। ये बात किसी और ने नहीं, भगवान गौतम बुद्ध के वचन है। बढ़ा चढ़ा की बात कहना, ईर्ष्या ना करना, सोच समझ के शेयर करना, जितना ज़रूरत हो उतना ले लेना, जितना ज़रूरत हो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना दे देना, यह सीख गौतम बुद्ध जी की है। तो इस तरह की बात करते हम बहुत सारी बात जानते हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, हम इसमें से सारी बातें लगभग या अधिकांश बातें जो भी इस वीडियो को सुनते हैं लाइव या यूट्यूब पर भी, उनके पास भी हैं। फिर भी मेरा तो काम उसको अलर्ट कर देना, झकझोर कर देना या उसका थोड़ा सा बारे में गुणगान कर देना, बखान कर देने का है। आप बहुत ध्यान से सुनते हैं, आपका साधुवाद। आने वाले रविवार के दिन फिर कुछ और बातें करेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।